आमलकी एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। आमलकी यानी आंवले को शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवला वृक्ष विष्णु का प्रतीक माना गया है। इसी कारण हर आम में ईश्वर का निवास कहा गया है। विधि: इस दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि की पूजा करें, दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी कथा, चालीसा और आरती करें। यदि घर के आसपास आंवला वृक्ष हो तो उसके नीचे कलश स्थापित कर पूजा करें। नहीं हो तो घर पर ही भगवान विष्णु को आंवले का प्रसाद अर्पित करें। आंवले के वृक्ष या चित्र पर धूप, दीप, रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें। दूसरे दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर वस्त्र तथा आंवला दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आमलकी एकादशी की कथा। बहुत समय पूर्व माधव नामक राजा ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे वास्तविक कल्याण प्राप्त हो। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं तुम्हें अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ जो हर प्रकार के मंगल देने वाली है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करता है और 1000 गायदान के बराबर पुण्य देता है। इसका नाम है आमलकी एकादशी। प्राचीन समय की कथा। एक नगर था वैष्णवपुर, जहाँ चारों वर्ण आनंद से रहते थे। वेदों का नित्य गान होता था, लोग धर्म का पालन करते थे। उस नगर के राजा चंद्रसेन विष्णु भक्त थे और प्रजा भी भक्तिमय जीवन जीती थी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने समस्त प्रजा के साथ मंदिर में जाकर उपवास, पूजा और शास्त्र वाचन किया तथा आंवले यानी आमलकी की भी पूजा की। रात्रि में मंदिर के पास एक पापी और दुराचारी शिकारी आया। वो अपने परिवार का पालन जीव हत्या से करता था। वो थका हारा वहीं बैठ गया और भगवान विष्णु की एकादशी कथा सुनने लगा। इस प्रकार उसने अनजाने में पूरी रात जागरण किया। सुबह सभी लोग लौट गए और शिकारी भी घर लौटकर भोजन कर सो गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। शिकारी का दिव्य जन्म। आमलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने से वो शिकारी अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होते होते वो वीर, तेजस्वी, दानी, सत्यवादी, क्षमाशील और विष्णु भक्त बन गया। जब वो यवन, दुष्ट और अधर्मी लोगों से देश की रक्षा करने लगा तो उसके सामर्थ्य से पूरा देश समृद्ध हो गया। राजा वसुरथ का युद्ध। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। अचानक दिशा भ्रम के कारण वे जंगल में अकेले पड़ गए। पर्वतवासी निषाद जाति के दुष्ट लोग वहां आए और बोले, ये राजा हमारे माता पिता, पुत्र और संबंधियों का शत्रु है, इसे अवश्य मारना चाहिए। वे राजा पर टूट पड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन पर फेंकने लगे, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से राजा को कुछ भी नहीं हुआ और उनके शस्त्र उन्हीं पर वापस लगने लगे। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई जिसने सभी दुष्टों का नाश कर दिया। जब राजा को होश आया और उसने मृत निषादों को देखा तो मन में विचार आया, मैंने तो इन्हें मारा ही नहीं, फिर इन्हें किसने मारा? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। विष्णु भगवान की कृपा से तुम अजय हुए और सभी संकट टल गए। इस प्रकार राजा सुरक्षित अपने राज्य लौट आया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। वशिष्ठ जी का उपसंहार। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आमलकी एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह सभी कार्यों में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है।